Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's session, we are going to discuss the topic Negotiable Instrument Act 1881. So जो हमारा Negotiable Instrument Act है, वो तीन टाइप के Negotiable Instruments की बात करता है, Promissory Note, Bills of Exchange and Checks. तो Negotiable Instruments वो ऐसे documents होते हैं जिनके against आप पेमेंट लेते हैं, आप पेमेंट क्लेम करते हैं. So सबसे पहले हम Promissory Note की बात करेंगे. तो हम एक सिचुएशन देखते हैं कि ये एक पर्सन है, इसका नाम है राहुल. ठीक है. राहुल ने कुछ सामान बेचा अजय को. राहुल ने कुछ सामान बेचा अजय को, लेकिन अजय ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे बाद में वापस कर दूं, बाद में पे कर दूंगा. ठीक है. तो अब राहुल बोलेगा कि ऐसे तो मैं हवा में तो उधार नहीं दे सकता, कुछ तो रिटर्न प्रूफ होना चाहिए. तो अजय जो है एक प्रोमिसरी नोट बनाता है. अजय कौन है? डेटर है. अजय ने पैसे देने हैं ना राहुल को. तो अजय एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाता है, एक प्रोमिसरी नोट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं राहुल को इस सर्टेन डेट पे इतना सर्टेन अमाउंट पे करूंगा. तो प्रोमिसरी नोट में जो डेटर होता है वही प्रोमिसरी नोट बनाता है. वो प्रॉमिस करता है अनकंडीशनली कि मैं सामने वाली पार्टी को पे करूंगा. ओके. सामने वाली पार्टी जो जॉय है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो बना कौन रहा है प्रोमिसरी नोट? अजय, जिसे हम बायर, मेकर या ड्रॉर बोलेंगे. और किसको प्रॉमिस कर रहा है? सेलर को, लेंडर या ड्रॉई आप इसे बोल सकते हैं, कि मैं तुम्हें पे करूंगा. तो प्रोमिसरी नोट एक तरीके का अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी पे करने का. और प्रोमिसरी नोट जो है ये या तो पेबल ऑन डिमांड हो सकता है, या फिर एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट होती है जिसपे इसका पेमेंट होता है. आप इसे नेगोशिएबल भी बना सकते हैं, नॉन नेगोशिएबल भी बना सकते हैं, सिक्योर्ड भी बना सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी ये हो सकता है. और आरबीआई एक्ट जो बोलता है प्रॉमिसरी नोट इज नॉट पेबल टू बेयरर. अगर आप ऐसा प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं जो बेयरर को पेबल हो, वो इलीगल होता है. बेयरर को पेबल का क्या मतलब होता है? अगर मेरे हाथ में प्रॉमिसरी नोट है तो मेरा हो गया, आपके हाथ में हो गया तो आपका हो गया. तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं, पेबल टू बेयरर. तो ये स्टैम्प्ड होता है प्रॉमिसरी नोट, लीगली बाइंडिंग होता है. एक माइनर जो होगा, माइनर कभी भी प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, लेकिन हाँ, माइनर जो है प्रॉमिसरी नोट के थ्रू पेमेंट ले सकता है, खुद बना नहीं सकता प्रॉमिसरी नोट. और प्रॉमिसरी नोट 3 साल के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डे ऑफ एग्जीक्यूशन. तो ये तो हो गया प्रॉमिसरी नोट. फिर बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की. बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक रिटर्न में ही डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अनकंडीशनली ऑर्डर करती है कि तुम मुझे या एक सर्टेन पर्सन को इतना सर्टेन अमाउंट पे करोगे. अमाउंट डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स्ड कोई पीरियड होना चाहिए जिसमें पेमेंट होगा. और बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज ड्रॉर और ड्रॉई को साइन करने पड़ते हैं. ठीक है. तो अमाउंट जो बिल पे है वो पेड ऑन डिमांड होता है या फिर एक्सपायरी ऑफ अ डेट होता है. तो देखिए, जैसे सेम हम एग्जांपल देते हैं कि राहुल ने सामान बेचा था अजय को, लेकिन अजय के पास ना पैसे नहीं थे. तो अब राहुल ने बोला कि तुम पैसे कब दोगे? उसने बोला 3 महीने बाद दूंगा तुम्हें पैसे. तो राहुल, इस केस में राहुल जो कि लेंडर है, जो सेलर है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, जिसमें वो अजय को ऑर्डर करेगा कि तुम मुझे इतना पेमेंट करोगे. और अजय के पास वो डॉक्यूमेंट जाएगा, अजय उसे साइन करके एक्सेप्ट करके वापस भेजेगा राहुल को कि यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं पेमेंट करूंगा. तो जॉर्ज जिसने डॉक्यूमेंट बनाया, जॉय जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा. इसमें राहुल ऐसा बोल सकता है कि ऐसा करो, तुम इस सर्टेन डेट को ये अमाउंट मुझे नहीं पे करोगे, तुम विजय को पे करोगे. तो विजय पेई हो जाता है, पेई पर्सन होता है जिससे पेमेंट मिलती है. तो इस केस में जॉर अगर तो ये बोलता अजय को, राहुल अजय को बोलता कि तुम पेमेंट मुझे करना, तो उस केस में क्या होता? राहुल ही ड्रॉर होता, राहुल ही पेई होता. लेकिन राहुल ने इस केस में क्या किया? उसने अजय को बोला कि तुम विजय को पेमेंट कर देना इतने अमाउंट की. ठीक है. तो वो पे ही हो जाएगा. तो ये डिफरेंसेस रहते हैं. प्रोमिसरी नोट एक तरीके का प्रॉमिस होता है, जो पे करने वाला होता है वही प्रॉमिस करता है कि मैं पे करूंगा. बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लेंडर है, जो क्रेडिटर है, वो ऑर्डर करता है कि तुम मुझे या सर्टेन पार्टी को पे करोगे. और यहाँ पे ड्रॉर भी साइन करेगा डॉक्यूमेंट को, ड्रॉई भी साइन करेगा. प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता. और प्रोमिसरी नोट में आपका अगर हम डिफरेंस देखें बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे है, कि क्रेडिटर डेटर को ऑर्डर कर रहा है कि तुम मुझे इतना अमाउंट पे करोगे. प्रोमिसरी नोट में डेटर खुद ही प्रॉमिस कर रहा है लिख के कि मैं पे करूंगा. बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है, प्रोमिसरी नोट डेटर बनाता है. बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर कवर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 के अंडर कवर्ड होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई है, सामने वाली पार्टी है, वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके एक्सेप्ट करती है. प्रोमिसरी नोट में किसी की जरूरत नहीं है, डेटर बनाता है, बस काम खत्म, कोई इसको
फर्दर एक्सेप्ट साइन वो सब करने की जरूरत नहीं होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है, एक ड्रॉअर जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है, और पे जिसको पेमेंट होती है। ठीक है। प्रोमिसरी नोट में एक ड्रॉअर होता है और एक पेई होता है, ड्रॉअर जिसने बनाया डॉक्यूमेंट और पेई जिसको पेमेंट मिलनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। ड्रॉअर जो बना रहा है और वो खुद को पेमेंट करने के लिए बोल सकता है ना कि तुम मुझे पे करोगे, सामने वाली पार्टी को बोलेगा कि तुम मुझे पे करोगे। तो ड्रॉअर और पे सेम पर्सन हो सकते हैं। प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर और पे सेम पर्सन नहीं हो सकते। अब ड्रॉअर खुद को थोड़ा ना प्रॉमिस करेगा कि मैं खुद को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद को पेमेंट करूंगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। अब आखिरी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है चेक। चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विच इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। चेक में आप क्या करते हो, आप बैंक को ऑर्डर करे हो ना कि तुम मेरे अकाउंट से पैसे काट के पेमेंट कर दो, तो किस पे ड्रॉ करते हो आप चेक, हमेशा बैंकर पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक तरीके का चेक, जिसमें आप एक बैंक को हमेशा ड्रॉई बनाते हो। हमेशा ड्रॉई कौन होता है चेक के केस में, एक बैंक होता है, बैंक को पेमेंट करनी होती है। तो ट्रंकेटेड चेक है आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आपका चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आपको चेकबुक मिलती है, आप चेक इशू कर सकते हो। और बैंक की ड्यूटी होती है कि अगर चेक प्रॉपरली ड्रॉन है, अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, बैंक पे कोई लीगल रिस्ट्रेंट नहीं है, तो बैंक पेमेंट कर सकता है। बैंक पेमेंट करेगा। बैंक की ड्यूटी है कि अगर चेक सही से ड्रॉन है, सब कुछ सही है, तो बैंक को पेमेंट करना ही करना पड़ता है। अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप बोल सकते हो पेमेंट करने के लिए ना, किसी के साथ भी बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है। चेक में हमेशा ड्रॉई बैंक होता है, बैंक को की चेकबुक होती है ना, बैंक ड्रॉई होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन्ड होती है ना, उसके बाद 3 ग्रेस डेज होते हैं पेमेंट के लिए। चेक में ग्रेस डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया आप पे, आप ड्रॉई हो, तो आपको भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने चेक बना के आपको दिया, आप सीधा जाके बैंक में प्रेजेंट कर दोगे। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्रॉसिंग नहीं होती है, चेक की क्रॉसिंग होती है। चेक पे क्रॉसिंग होती है ना, वो 2 लाइंस लगा के, वो चेक में होती है। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर नेसेसरी नहीं होता, चेक में नोटिस ऑफ डिसऑनर देना नेसेसरी होता है। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कब होता है, या तो डिमांड पे कि जब प्रेजेंट किया, या फिर कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज में जो स्पेसिफिक पीरियड मेंशन होता है उसके बाद पेमेंट होती है। चेक में पेबल ऑन डिमांड होता है, जब आप चेक प्रेजेंट करते हो तब बैंक उसकी पेमेंट करता है। ठीक है। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा क्रैश कोर्स जो है जैप का स्टार्ट हो चुका है फॉर मई 2025। इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव। अगर आप लाइव नहीं देख पाएंगे तो आप रिकॉर्डेड उन्हें देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। तो भी आप अगर जैब 80 कोड यूज करोगे तो यू विल गेट दिस कोर्स ओनली फॉर 2500 रुपीज। ओके। सो बाकी लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां पे जाके आप कोर्स को चेक कर सकते हैं, हमारी डेमो क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements about promissory note and bill of exchange is correct? A promissory note requires acceptance by the drawee. ऐसा कुछ नहीं होता। promissory note में तो बस ड्रॉअर बनाता है, ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं है। A bill of exchange is issued by the debtor with a written promise to pay. नहीं, bill of exchange creditor issue करता है with an order to pay, तो ये भी गलत हो गया। प्रोमिसरी नोट इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज, ये करेक्ट है। प्रोमिसरी नोट में एक ड्रॉअर होगा और एक पेई होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे 3 पार्टीज हो सकते हैं। अ माइनर कैन लीगली एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट, तो नहीं, माइनर प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। तो ये हमारा आज का सेशन था। तो ये जो सीरीज है हमारी सारे जो आपके सब्जेक्ट्स के लिए चल रही है, तो आप ये सिर्फ 10 मिनट्स दे के आप अपने टॉपिक्स जो है कवर कर सकते हैं। मई तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।